भोले वाले को अपने जाल में फंसाते हैं, उनको सिर्फ उसका फायदा उठाते हैं। बहुत गलत आदमी है। लड़का जो आपको अभी छोड़ दिया है, इससे आपको फेसबुक पर प्यार हुआ था जी। तब फेसबुक पे मैसेज करता था जी। जो सिंदूर लगाती हैं इसी के नाम से लगाती हैं कि उसके पहले पति इसके नाम से, इसी के नाम से लगाती है? इसके नाम से, क्योंकि इन्होंने शादी किया। रिलेशन वगैरह बनाया है, संबंध भी बनाया है? बहुत ज्यादा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार मेरा अबॉर्शन भी कराया। अच्छा, अबॉर्शन भी करवाया है? 4 बार। पहले वाला पति जैसा था आपको नहीं छोड़ना चाहिए था ना, उसी के साथ रहना चाहिए था। ये बहुत कांड पे कांड, ये अय्यास इसका धंधा है। ये जाल बिछाता है, मासूम लोग को फंसाता है और मासूम लोग को यूज करता है और उसको फेंक देता है। चाची तक को भी नहीं छोड़ा उसने। मतलब आज एहसास हो रहा है आपको गलती हम किए हैं? हो रहा है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम भोले वाले समझ कर हमको फंसाया गया था, लेकिन आज हुआ है तो आज अच्छी तरह से हमको एहसास हो रहा है। तो बस दोस्ती से बात करते करते बहुत ज़्यादा, मतलब कब वो अपने बातों में ले लेता है, कब कितना ज़्यादा मतलब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। वही मिलना जुलना, बात करना, पूरा 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद 4 साल साथ में जब भी आते थे, हाजीपुर रूम लेके, समस्तीपुर रूम लेके रखा। अब तो दोनों तरफ से चल गई ना, उधर के पति भी छूट गए, इधर के पति छूट गए। इसने मेरा घर उजाड़ दिया ना, बसा है घर। अगर इसको पता था मैं शादीशुदा हूँ, 5 तारीख को डेट है, 5 तारीख को अगर उस डेट पे नहीं आएगा, आपस आएंगे और इसी घर में अपना बच्चा के साथ जहर खा के जान दे देंगे। रोइए नहीं, रोने से समस्या हल हो जाएगा। अब तो प्यार कर ली प्रेमी से, वो छोड़ दिया, तो इसका समस्या हल रोने से तो होगा नहीं, कुछ दूसरा दिमाग लगाना है ना। तो रोने शादी किया था ना, प्रेमी नहीं होना, शादी करके विश्वास दिलाया था ना, इसलिए उसको पे ना चाहते हुए विश्वास करना पड़ता था। कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक लड़का से प्यार होता है, प्यार होने के बाद में इनका ये शादीशुदा रहती है और अपने पति को छोड़कर उस लड़का के साथ आ जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि वो लड़का कुछ दिन के बाद में इनको छोड़ देता है। इन्हीं से कहानी जानेंगे कि प्यार फेसबुक पर कब हुआ था और उसके साथ कब आई थी और छोड़ के लड़का आपको कब भगा है। अब बैठ के रो रही हैं, बातें करेंगे। क्या हुआ था आपके साथ? प्यार करके शादी किए थे। अच्छा, आप प्यार करके शादी की थी? मतलब कौन लड़का से? कुंदन सा। अच्छा, ये कहाँ का है? मीरपुर का। तो इससे पहले आप शादीशुदा थी ना? शादीशुदा थे। तो फिर क्यों उसको छोड़ दी और इस लड़का से कर ली? ऐसे वो मारते पीटते थे। वो जो पहले वाला आपका पति थे वो भी गलत थे? नहीं, गलत नहीं था, मारता पीटता था लेकिन रखता था बस। फिर रोइए नहीं, बताइए। फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, जैसे आम इंसान चलाते मैं भी चलाती थी। मैसेज आता है, मैसेज मैं इग्नोर करती हूँ, 1 महीना तक इग्नोर करती हूँ। उसके बाद कॉल मी नंबर आता है। लड़का जो आपको अभी छोड़ दिया है, इससे आपको फेसबुक पर प्यार हुआ था जी। तब फेसबुक पे मैसेज करता था जी, नंबर अपना भेजता था। उसके बाद में इससे आपको बात होने लगा। हाँ। फिर तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो बहुत रोटली बात कर रहा था। क्या मतलब? वही बहुत रोटली बात कर रहा था, जैसे मतलब लफुआ है, फालतू इंसान है, मतलब बहुत रोटली बात कर रहा था अकड़ से। तो मैंने भी लफुआ फालतू कह के गाली दे के फ़ोन काट दिया। मेरे पास फ़ोन नहीं आना चाहिए। 2 दिन फ़ोन नहीं आया। 2 दिन के बाद जैसे मान लीजिए सिर्फ उसी के लिए मेरे पास फ़ोन है, सिर्फ उसी के लिए मैं फ़ोन चलाती, उसी के लिए रखी हूँ। मैं बोली कि बार बार इतना सारा कॉल आता है, कुछ नहीं कर पाती, किसी से बात नहीं कर पाती हूँ। फ़ोन आ रहा है तो समझा दूँगी, मैंने ये सोचा। फ़ोन आया, मैं बोली मैं अगर समझा दूँगी तो समझ जाएगा। उसने ही मुझे समझा दिया। क्या समझाया कि चलो भाग जाओ? नहीं। हाँ। वो ये बोला जो आप भाभी आपसे सिर्फ बात करेंगे, दोस्ती करेंगे, क्योंकि आपका पति, आपका भैंसुर सब दोस्त रह चुके हैं, तो दोस्ती बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ हम गलत नहीं हैं। मैंने मना किया तो बोला क्या सब बोला, फिर बार बार बोला नहीं, जो हम वैसा नहीं है, हम गंदे नहीं हैं। मैंने विश्वास कर लिया, मैंने बोला ठीक है। तो बस दोस्ती से बात करते बहुत ज़्यादा, मतलब कब वो अपने बातों में ले लेता है, कब कितना ज़्यादा मतलब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। पहले वही बोलता है तुम सोते बैठते सुबह शाम सिर्फ तुम दिखती हो। उसके झांसे में आप आ जाती हैं? हाँ। उसके बाद में भाग गई? नहीं। उसके बाद फ़ोन पे ही बात करते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी के घर पे आते हैं और मेरे साथ मतलब वक्त बिताते हैं। फ़ोटो साथ में लेते हैं। वो फ़ोटो बाहों में लेके फ़ोटो खींचे हुए थे। मेरा हस्बैंड
उसका फ्रेंड नहीं था। जहाँ जैसे वो बोला, जो आपका गांव का देवर, आपका भैंसुर सब जानता है, सब उसका फ्रेंड था। उसने स्क्रीनशॉट मार के मेरे पति का व्हाट्सएप पे भेज दिया। मतलब आपके पास फिर वो लड़का आया जो जिससे फेसबुक पर आप प्यार की थी, और आने के बाद में फोटो खिंचवाया आपके साथ, और उसके बाद में ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। हाँ। पति के पास भेज दिया आपका? हाँ, भेज दिया। तो फिर क्या हुआ? मैंने मना किया, जो पता चल गया है, जो अभी से मैं उनसे माफ़ी उपी मांग के मैं अपना रास्ते लौट सकती हूँ, जो ये सब नहीं। तो बोले ये जो फोटो है ना, ये फोटो को मैं वायरल कर दूंगा और उसके बाद जहर खा के मर जाऊंगा, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगी। आपको धमकी देना स्टार्ट कर दिए? और मैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो जो करता था जो बोलता था वो करता था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। मैं आपस से बात करने लग गई, बात करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद में चल दी वहाँ से? नहीं, आपस से वही मिलना जुलना, बात करना। उसके बाद 1 साल के बाद 5 साल का पूरा 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद 4 साल साथ में जब भी आते थे, हाजीपुर रूम लेके, समस्तीपुर रूम लेके रखता था। रोइए नहीं, तो आपको छोड़ कर क्यों भागा? जब इतना आपके साथ समय बिता रहा था तो आपको छोड़ के क्यों भागा? क्योंकि वहाँ भी पति को आपने छोड़ दी, इसके चलते छोड़ दी ना। तो फिर ये छोड़ के क्यों भागा, आपको बताया नहीं? मैं दूसरा जात की हूँ, इसकी मम्मी बोलती है जो मेरी, मतलब गांव में मतलब ये हो जाएगा सब, बहुत मतलब ये बहुत एक तरह से मान लीजिए बहुत कांड पे कांड, ये अय्यास इसका धंधा है। ये जाल बिछाता है, मासूम लोग को फंसाता है और मासूम लोग को यूज करता है और उसको फेंक देता है। इसने सोचा कि जो इतना, जहाँ अभी इतना किया है, सब चुप बैठ गई, ये भी चुप बैठ जाएगी, लेकिन मैं नहीं चुप बैठी। अच्छा, आपको छोड़ा कहाँ लाकर? घर पे लाके छोड़ा था? नहीं, ट्रेन में। ट्रेन से आ रही थी? कहाँ से? यहाँ से, जैसे गांव समाज मुखिया सरपंच सब फैसला कर देते, इसको लेके जाओ, 10 साल के लिए तुम निकाले जाते हो, 10 साल के बाद आ जाना। उसके बाद ले जाता है पूना, 7 महीने रूम लेके रखता है। उसके बाद बोलता है अंजलि फरीदाबाद चलो, मेरा दोस्त वहाँ रहता है। 3 दिन पन्नी बिछा के स्टेशन पे रखता है, भूखे प्यासे। उसके बाद पानी ले लेके मैं पीती थी स्टेशन से, ऐसी बात नहीं है, जीने के लिए। खाना वाना नहीं ला के देता था, बच्चे का 5 रुपया 10 रुपये का बिस्किट ला के बच्चे को खिलाते थे। 3 साल का बच्चा है। आपका 3 साल का बच्चा भी है? हाँ। तो उसके बाद चौथा दिन ट्रेन टिकट लिया चालू ट्रेन का, और ट्रेन में बैठे 1 बजे ट्रेन, रात को 5 बजे शाम को ट्रेन आती है झेलम एक्सप्रेस। 1 बजे रात को वो, मैं और बच्चा सोते हैं, 1 बजे वो अपना बैग लेके, अपना एगो चप्पल एगो दूसरा का चप्पल पहन के भाग जाता है। मैं पागलों की तरह पूरा ट्रेन में ढूंढती हूँ, बाथरूम में, ट्रेन में, दोनों नंबर पे कॉल करती हूँ, दोनों नंबर बंद बताता है। फिर उस ट्रेन में जो भी रहते मुझे डर लगता है, क्योंकि उस ट्रेन में एक भी लेडीज़ नहीं थे। तो सब बोलते आप मेरी बहन हो, आप मेरी बेटी हो, तब सब बोल बोल के इस तरह से भटकते भटकते दिल्ली पहुँचती, क्योंकि वो डायरेक्ट दिल्ली जाती थी, मैं बीच में नहीं उतर सकती थी। आप भटक रही थी? कैसे नहीं भटक रही थी, क्योंकि मैं पूना और वो उधर कभी गई नहीं, तो भटकना ही हुआ ना। उतना भी तो नहीं, मैं कोई अकेले ही रहेगा तो उसको भटकना डर भी रहता है, जो हाँ कहाँ उतरूंगी। फिर दिल्ली डायरेक्ट गई, दिल्ली से फिर सबने सब स्टेशन पे सपोर्ट किया और ट्रेन में बैठा दिया, फिर वहाँ से यहाँ आए। उसके बाद कहाँ गई? यहाँ आए। यहाँ आ गई? यहाँ आने के बाद में क्या हुआ? उसकी मम्मी और उसका बड़ा भाई दोनों मिलकर हमको मारे, मोबाइल छीन रहे थे, कपड़े उपड़े भी फाड़ दिए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं 112 को कॉल की, तो वो तो भाग गया। मेरा जो भैंसुर है वो, उसको तो मेरी सास भगा दी और मेरी सास को ले जाते पकड़ के। उसके बाद उसको उधर से सरपंच जी गायब करवा देते हैं, सरपंच जी छुड़ाते हैं, उधर से उधर भगा देते हैं। सरपंच भी मिले हुए हैं। पछतावा हो रहा है ना? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आंख मूंद के विश्वास किया था। कहीं ना कहीं मैं उस टाइम बहुत भोली थी, भोलेपन का फ़ायदा इसने उठाया। सोचा जो अभी तक इतना किया हूँ, इतना के साथ सब चुप बैठ गई, ये भी चुप बैठ जाएगी। लेकिन अच्छा, इससे पहले भी उसको रिलेशन था किसी से? बहुत ज़्यादा, 1 नहीं 2 नहीं, एक गाँव में जो चाची बोलते ना, चाची तक को भी नहीं छोड़ा उसने। अच्छा, अपने चाची से फसल था? हाँ। अभी मदद कौन कर रहा है आपको? यही गांव वाले मतलब मदद कर देते हैं, देखते हैं, बीमार रहते हैं तो मतलब देखते हैं, खाना बच्चों को खिला देते हैं, मुझे भी यही देखते हैं। वो जो प्रेमी है आपके साथ रिलेशन वगैरह बनाया है, संबंध भी बनाया है? बहुत ज़्यादा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार मेरा अबॉर्शन भी कराया। अच्छा, अबॉर्शन भी करवाया है? 4 बार।
और मैं बोलती थी ये चीज़ गलत है, इससे गंदी बीमारी हो सकती है, कुछ हो सकता है बहुत ज़्यादा। मेरा भाई डॉक्टर है, चाची का लड़का, तो भाभी ये सब बात बताती थी। तो बोलती थी तो बोलता था नहीं ये सही टाइम नहीं है, अपना घर में लेके आएंगे, तुमको जितना बच्चा करना होगा तुम करना, अभी ये ठीक टाइम नहीं है। तो नहीं बोली कि शादी से पहले तो संबंध क्यों बना रहे हैं? बोलती थी तो बोलते थे क्या नहीं भैया का शादी भर इंतजार करो, शादी होगा भैया का और तुमको घर में लेके जाएंगे। 5 तारीख को डेट है, 5 तारीख को अगर उस डेट पे नहीं आएगा आपस आएंगे और इसी घर में अपना बच्चा के साथ जहर खा के जान दे देंगे। क्योंकि मैं गलती की हूँ, क्योंकि आँख मूंद के विश्वास की हूँ। क्योंकि आप लोग इन लोग पे आवाज़ उठाइए जो भोले वाले को अपने जाल में फंसाते हैं, उनको सिर्फ उसका फायदा उठाते हैं, पैसे से लेके हर एक चीज़ ठग लेते हैं, उसकी इज्जत के साथ खेलते हैं। उन लोग पे आप लोग उंगली उठाइए। मुझे तो फंसाया गया, ये तो नहीं है जो मैं खुद वो हूँ। ये अगर अच्छा होता तो अपने गांव में 1 नहीं 2 नहीं 10 कांड तो नहीं कर रखा होगा ना। कोई इंसान, शरीफ इंसान 1 से 2 करेगा ना, ये तो 10 ऑलरेडी पहले से कांड पे कांड। ये अय्याशी और बहुत गलत आदमी है। मतलब आपको फंसाया गया है, भोली वाले समझ के फंसा लिया। बिल्कुल। और उसके जाल में आप फंस गई। क्योंकि जैसे जैसे उसकी करतूत अभी सामने आ रही है वैसे वैसे उसकी सच्चाई मुझे पता चल रही है। पहले नहीं पता, करतूत आई थी तो पहले मुझे इस पर आंख मूंद के विश्वास दिलाता था तो करती थी। अभी एक करतूत आता है, अलग अलग औरतों के साथ होटलबाजी, अलग अलग औरतों के साथ गंदी गंदी हरकत करते हुए वीडियो फोटो बहुत सारी आती है, अभी पूरा लीक हो रही है। रोइए नहीं, रोने से समस्या हल हो जाएगा। अब तो प्यार कर ली प्रेमी से, वो छोड़ दिया तो इसका समस्या हल रोने से तो होगा नहीं, कुछ दूसरा दिमाग लगाना है ना। तो रोने से शादी किया था ना, प्रेमी नहीं होना, शादी करके विश्वास दिलाया था ना, इसलिए उसको पे ना चाहते हुए विश्वास करना पड़ता था। ले गया, उसके बाद हाजीपुर आए लेके समस्तीपुर से, और उसके बाद बोले क्या जो तुम फ्रेश हो जाओ, हाजीपुर रूम लिए। मैंने बोला ठीक है। तो बोले क्या जो बिंदी या कुछ भी मत रखना, बिल्कुल सिंपल तरीका से नहा के अपना कपड़ा पहन लेना। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद बोले चलो नीचे चलते हैं। मैं गुस्सा भी की, क्योंकि मैं बोली क्या थोड़ा सा लिप लॉस भी तो कुछ भी मतलब नहीं, कुछ भी मना किए थे, इसलिए मैं मुंह फुला रखी थी। उसका डायरेक्ट मंदिर में जाता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, शायद भगवान ज़्यादा करते हैं, भगवान को खिलौना बना रखे थे। बात में भगवान का कसम खा के मुझे विश्वास दिलाते थे। मैंने भगवान को उस टाइम मैंने बोला भगवान को ज़्यादा मानते हैं, शायद आए हैं मंदिर में ऐसे लेके। अपनी जेब से सिंदूर का डिब्बी निकाला, पूरा मांग भर दिया। पूरा मांग भर दिया? आप जो सिंदूर लगाती हैं इसी के नाम से लगाती हैं कि उसके पहले पति इसके नाम से? इसी के नाम से लगाती हैं? इसके नाम से, क्योंकि इन्होंने शादी किया। हाजीपुर दुर्गा मंदिर है, उसके पीछे एक शिव मंदिर है, आप जाकर देख भी सकते हैं। अगर मैं झूठ बोलूँगी तो वो वहाँ पे जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो चीज़ हकीकत होगी ना। दुर्गा मंदिर है, उसके बाद शिव मंदिर है वहाँ पे। अच्छा, जो लड़कियाँ प्यार कर लेती है फेसबुक से, इंस्टा से, और आपके जैसे आप भी फंसी हुई हैं, रो रही हैं, प्रेमी छोड़ के भाग जाता है, उसके लिए क्या कहिएगा? लड़कियाँ से क्या कहिएगा? प्यार कीजिए, अपनी मम्मी पापा जहाँ शादी कर देते उनसे कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं से मैसेज आता है, वो दावा करते हैं जो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो प्यार नहीं करते। असल ज़िंदगी में वो आपकी बस आपको सिर्फ अपनी टाइम पास के लिए, अपनी हवस के लिए यूज करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे इंसान पे विश्वास मत कीजिए, किसी गैर इंसान पे। और जो गलती मैंने की ना, वो गलती सिर्फ आप लोग मत कीजिए। मतलब आज एहसास हो रहा है आपको गलती हम किए हैं? हो रहा है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस टाइम बोले पाले समझ के हमको फंसाया गया था, लेकिन आज हुआ है तो आज अच्छी तरह से हमको एहसास हो रहा है। क्योंकि इसकी करतूत एक एक करतूत आ रही है। अगर मैं जानती जो साथ मेरे साथ ही ऐसा किया तो कहीं ना कहीं मैं बोलती जो हाँ शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इसने उससे पहले भी तो बहुत सारा कर रखा है ना, कर रहा है ना। अपने पहले पति को छोड़ के दूसरे के साथ शादी करती हैं। इंस्टा से प्यार होता है, फेसबुक से प्यार होता है, जो भी हो, सोशल मीडिया से प्यार करके शादी कर लेती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि ट्रेन में छोड़ के इनको भाग जाता है। इनका आरोप है कि हमारे साथ कईयों बार गलत संबंध बनाया है और अबॉर्शन भी करवाया है और हमको
छोड़ दिया बीच मझधार में लाके, आज बैठ के रो रही हैं और कह रही हैं कि जैसे हम गलती करके आज रो रहे हैं, ये गलती दूसरे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बैठी हुई है और यहाँ पे इनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। इनको पछतावा हो रहा है कि जैसा भी था पहले वाला पति हमको नहीं छोड़ना चाहिए था, पहले वाला पति जैसा था आपको नहीं छोड़ना चाहिए था ना, उसी के साथ रहना चाहिए था। रहते भी थे, उस वजह से नहीं छोड़ा। ये दोस्त बना के हमको अपनी जाल में फंसाया, उस वजह से नहीं छोड़ा है जो पहले वाला ऐसा करता था। आप तो दोनों तरफ से चल गई ना, उधर के पति भी छूट गए, इधर के पति छूट गए। इसने मेरा घर उजाड़ दिया ना, बसा बसाया घर। अगर इसको पता था मैं शादीशुदा हूँ, इसने जाल बिछाया था, तभी तो इतना विश्वास दिलाता था, तभी तो मेरे पीछे इतना मतलब इतना वो विश्वास दिलाते थे, इतना कुछ करता था, इतना कुछ बोल के था विश्वास दिलाने के लिए। चलिए खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये महिला पहले से शादीशुदा थी लेकिन दूसरे के जाल में फेसबुक के माध्यम से फंस गई और उसके साथ भी शादी कर ली, लेकिन अंजाम ये हुआ, ये भी छोड़ के भाग गया और वो भी छोड़ के भाग गया।